नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर से खास प्रोग्राम में पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं हम, यहाँ पर तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे सवाल जवाब का जो दौर है वो आप सबके साथ ही रहेगा। क्योंकि देखिए आज का जो सवाल है वो मैनपुरी के उपचुनाव को लेकर के, उस सीट को लेकर के है जो कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद जो है खाली हो गई थी और इस सीट को भरने की कोशिश भाजपा की तरफ से भी की जा रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। और बाकी पार्टियों ने तो अभी शुरू में ही हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर सिर्फ दो तरफा मुकाबला ही देखने को मिलेगा। तो इस जगह पर उतनी मेहनत करने से ज़्यादा अच्छा है कि अन्य राज्यों पर फोकस किया जाए। लेकिन ये बात भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है कि आखिरकार उन दोनों में से जीतेगा कौन। सवाल कई सारे हैं, कई सारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ऋतिक से पूछ लेते हैं। ऋतिक हमारे साथ मौजूद है। ऋतिक, यहाँ पर जो माहौल हम देख रहे हैं मैनपुरी को लेकर के, क्या लग रहा है मैनपुरी के चुनाव को देखते हुए आपको क्या लगता है यहाँ पर किसकी जीत किसकी हार? सबसे पहले तो छोटा सा जवाब मांगूंगी इसको लेकर के, क्या लगता है यहाँ पर किसकी जीत किसकी हार? देखिए, बीजेपी ने साफ तौर पर ये कह दिया है और अपर्णा यादव से पीछे दूर हट चुकी हैं। अब ममतेज शाक जो है उनका नाम सामने आ रहा है कि ममतेज शाक को बीजेपी आगे कर सकती है। हाँ, शाक समाज पर ममतेज शाक का उसमें ऊपर नाम आ रहा है, जबकि एक नाम और है दीपक का, लेकिन वो दीपक का नाम अभी पीछे रखा गया है। कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि बीजेपी की ये रणनीति है कि जहाँ एम बाई समीकरण मजबूत है तो वहीं शाक का अगर वोट बैंक देखा जाए, ब्राह्मण का वोट बैंक देखा जाए, इसके साथ अगर दलितों का वोट बैंक देखा जाए तो एम बाई समीकरण के बराबर ही इनका वोट बैंक है। तो M+S का समीकरण खेल रहे हैं ना यहाँ पर। तो इस बार आपको ये समझना होगा कि बीजेपी जो रणनीति खेल रही है वो आप एम बाई समीकरण से दूर अन्य जातियों पर खेलने की कोशिश कर रही है। इसलिए यहाँ पर अपर्णा यादव का नाम दूर रख दिया गया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अपर्णा यादव स्टार प्रचारक के रूप में उतार करके उनका वोट तो ले ही लेगी बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर स्टार प्रचारक के तौर पर अपर्णा यादव यहाँ पर उतर भी सकती हैं, लेकिन आप ये देख लेना कि एम बाई समीकरण का जो वोट बैंक है वो अपर्णा नहीं जुटा पाएंगी। ये उनका दाव जो है वो पीछे ही काम करेगा अगर यहाँ पर वो स्टार प्रचारक के तौर पर उतरेंगी। आपको ये देखना होगा कि बीजेपी जो रणनीति खेल रही है वो कहीं ना कहीं एम बाई समीकरण को दूर रख कर खेल रही है और जो जातियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि मैनपुरी सीट पर जो जीत है, अगर जीत का यहाँ पर आपने सवाल किया है तो एसपी की ही होनी है, क्योंकि यहाँ पर 1969 के बाद ये कहा गया है कि जो इतिहास मुलायम सिंह यादव ने कायम रखा है उनकी छवि को लेकर अब डिम्पल यादव यहाँ पर सामने उतरेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर शाक्य समाज पर दाव भाजपा चलेगी तो शायद वो जीत के पास पहुँच सकती है, लेकिन जीतेगी नहीं। ठीक है, धन्यवाद ऋतिक। देखिए अब यहाँ पर हमारे साथ नेहा भी मौजूद है। नेहा से भी पूछ लेते हैं। नेहा, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं भाजपा ने अपना एक अलग ही समीकरण बिठा दिया है। जो सवाल अभी यहाँ पर ऋतिक भी कर रहे थे जनता से कि यहाँ पर जो M+Y का कार्ड जहाँ पर भाजपा का लग रहा था कि वो खेलेगी, उससे अलग हट करके अपना शाक्य समाज पर उन्होंने दाव चल दिया। क्या लग रहा है शाक्य समाज पर दाव चलना भाजपा के लिए जो है वो कारगर साबित होगा? हालांकि अभी तक नामों की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन शाक्य समाज के 3 बड़े नेताओं के नाम जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भाजपा की अगर मैं बात करूँ क्रांति, तो भाजपा ने यहाँ पर शाक्य के साथ 2 और समुदाय यहाँ पर रखे हैं, 2 और जातियों का यहाँ पर नाम लिया है। 3 समुदाय पर वो यहाँ पर दाव खेलने वाली है। देखिए यहाँ पर शाक्य का भी तीनों में से किसी का भी नाम यहाँ पर सामने नहीं है, जैसे कि आपने अभी बताया। लेकिन देखिए यहाँ पर यहाँ अपर्णा को लेकर जो वो रणनीति बना रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अपर्णा ने खुद यहाँ पर इस चीज़ के लिए मनाही कर दी कि वो नहीं जाएंगे, नहीं उतरेंगी वहाँ मैनपुरी में अपनी जेठानी के खिलाफ। अब यहाँ पीछे कुछ भी सोचा जाए चाहे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अभी तक तो भाजपा ये सोचकर बैठी थी कि अपर्णा यादव को उतार दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है यादव परिवार में फूट डालने के काम होंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा को चेहरा चुनने में इसलिए भी दिक्कत हो रही है क्योंकि कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं जो उतारा जाए वहां से मैनपुरी से। इसलिए भाजपा शाक्य समाज पर दाव खेलने की कोशिश तो कर रहा है। लेकिन अभी कल रात भी यहाँ पर मीटिंग हुई थी बैठ के योगी आदित्यनाथ के साथ कि आखिरकार कौन से चेहरे को यहाँ पर उतारा जाए। लेकिन देखिए कोई चेहरा ऐसा निकल कर आ ही नहीं रहा जिसपे दाव खेलकर भाजपा जीतने का सोच सके भविष्य में। इस पे क्या लगता है कि अपर्णा यादव का क्या इस बार भी जिस तरीके से टिकट कट गया, क्या लगता है उसको देख कर के अपर्णा यादव को ये बात चुभेगी कि जिस जगह से मैं एक कड़ी चुनौती दे सकती थी उस जगह पर भी मेरे नाम की चर्चा नहीं हो रही है, तो वो भाजपा के खिलाफ जाने की सोचेंगी? देखिए भविष्य के बारे में तो राजनीति में वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रांति कौन कब पासा पलट ले। लेकिन हाँ देखिए यहाँ पर उन्होंने इस सीट से चुनाव न लड़कर एक समझदारी भी की है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी यही चाह रही थी कि परिवार में सेंधमारी हो और मैनपुरी पर देखिए अपर्णा यादव उतरती तो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलता। ये बात बीजेपी को पता थी क्योंकि देखिए है तो यादव परिवार की बहू है, समाजवादी पार्टी से ही वो बिलोंग करती थी पहले, तो इसीलिए आगे भविष्य में अपर्णा यादव भाजपा का साथ छोड़ेगी या नहीं इस पर अभी कहना सही नहीं होगा। धन्यवाद नेहा। यहाँ पर देखिए अब राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल से भी एक सवाल ले लेते हैं क्योंकि समय की कमी है तो हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी सारे सवाल
सवाल हो जाए। राहुल, यहाँ पर अपर्णा को मौका ना देना, क्या भाजपा बड़ी गलती कर बैठी है या फिर शाक्य समाज पर? अभी तक वैसे कुछ साफ हुआ नहीं है कि किसे मौका देगी किसे नहीं देगी, लेकिन अपर्णा यादव के नामों की चर्चा धीमी हो गई है। उसकी जगह पर शाक्य समाज ने अपनी तेजी पकड़ ली है। 3 बड़े नामों की चर्चा, जो कि मैं लाइव सेशन में ही बता रही थी दर्शकों को। क्या लगता है उन तीनों के ऊपर दाव खेलेगी पहले तो, या फिर अपर्णा यादव पर? किस पर सबसे ज़्यादा अभी लग रहा है कि उम्मीद करेगी भाजपा? देखिए, मुझे अपर्णा यादव का चांस बहुत कम लग रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव को उतारती है बीजेपी तो वोट बटने के चांस ज़्यादा है। वोट बटेंगे तो नुकसान दोनों को है, चाहे समाजवादी चाहे फिर बीजेपी चाह रही है कि मैनपुरी सीट का जो ज़्यादातर वोट है वो अपने साथ रखा जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर शाक्य समुदाय के लोग हैं, यादव समुदायों का भी अच्छा खासा दबदबा है। तो या तो शाक्य समुदाय से होंगे या तो यादव समुदाय से होंगे। लेकिन जिस तरह से अभी से समाजवादी पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई डिम्पल यादव की जीत तय है या डिम्पल यादव को मतलब जीत मिलनी ही है, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा, भाई उत्तर प्रदेश में आप ये पहले देख लीजिए कि सरकार किसकी है। ये देख लीजिए कि इस सरकार ने चुनाव में अभी तक कितनी बड़ी जीत हासिल की है। आजमगढ़ जैसी सीट जो समाजवादी पार्टी का, जिस पर अभी तक दबदबा रहा, रामपुर जैसी सीटों पर दबदबा रहा, लेकिन वहाँ से समाजवादी पार्टी को हार मिली। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डिम्पल यादव इससे पहले भी चुनाव जो हुए हैं उनमें से कई सीटों पर खड़ी रही हैं जो समाजवादी पार्टी की कोर सीट मानी जाती थी, लेकिन वहाँ से भाजपा के प्रत्याशियों ने उन्हें हराया। तो ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी भले ही कह रही हो कि डिम्पल यादव की जीत होगी, लेकिन बीजेपी जो अंदर कोर कमेटी की जो बैठक बना रही है या अंदर तमाम तरह से मंत्रियों की बैठक हो रही है, उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है बीजेपी अपनी कोर कमेटी बिठा रही है, तैयारी कर रही है। उस तैयारी को देखकर के क्या लगता है समाजवादी पार्टी का दाव फेल होगा या फिर वो भारी पड़ेगा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि बीजेपी टक्कर देगी। देखिए, हार और जीत तो फिलहाल तो हम नतीजों के बाद तय करेंगे, लेकिन बीजेपी को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये वो सरकार है जो प्रदेश में बनी हुई है, इनके मुख्यमंत्री हैं और बड़ी बड़ी सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत को हासिल किया। तो यही वजह हम देख रहे हैं कि अभी की जो स्थिति है, बीजेपी पूरी टक्कर देगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जातिगत कार्ड खेल दिया और वो सही बैठ गया तो मैनपुरी सीट बहुत आसानी से बीजेपी निकाल ले जाएगी। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, मैनपुरी सीट को लेकर के कई और सारे सवाल है जिसका जवाब मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी, लेकिन देखिए उस सवाल से पहले मैं अगर आपको बता दूँ तो पिछली बार जब चुनाव हुआ था मैनपुरी का, तो वो लाखों की संख्या से घट करके जो है हज़ारों की संख्या पर पहुँच गया था। यानी कि मैनपुरी सीट पर भाजपाइयों ने अपना दबदबा कहीं ना कहीं बिठाना शुरू कर दिया था। अबरार मेरे साथ मौजूद है, उनसे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। अबरार, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आंकड़ों की कमी हमने पिछले चुनाव में ही देख लिया था। उपचुनाव के समय पर जो है मैनपुरी सीट पर जब मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी भाजपाई जो है वो लाखों का आंकड़ा कम करके हज़ारों पर पहुंच गई थी। वहां पर अब क्या लग रहा है? अब तो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव भी नहीं है। चुनावी समीकरण कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए चुनौती तो है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से प्रत्याशियों को लेकर के लंबा चिंतन मंथन किया गया और कहीं ना कहीं डिम्पल यादव के ऐलान पर कई परिवार के सदस्यों की भी सहमति नहीं मिली। तो ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव को वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता तो जाहिर सी बात है कि नतीजे उनके पक्ष में आने की ज़्यादा उम्मीद रहती। यहाँ पर अगर बात करें, बिल्कुल डिम्पल यादव को लेकर के चर्चा बिल्कुल भी नहीं थी। और ऐसे में तमाम जो सबसे बड़ी अगर बात करें यहाँ पर उनकी दावेदारी की इसलिए भी बढ़ करके आ रही थी क्योंकि वो उस सीट से इससे पहले भी चुनाव जीत करके आ चुके हैं मुलायम सिंह यादव के ज़माने में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता उनसे जो है पूरी तरीके से उनको जानती थी, उन्होंने पूरे क्षेत्र में काम किया था, तो इसका सियासी फ़ायदा अखिलेश को ज़रूर मिलता। लेकिन आखिरी सवाल अबरार, क्या लगता है भाजपा किस पर दांव चलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव के इर्द गिर्द तमाम तरीके के राजनीतिक ताने बाने को इस्तेमाल तो किया, लेकिन खुद अपर्णा यादव ने अब तक इस मामले पर जो है हामी नहीं भरी है। तो जाहिर सी बात है कि यादव परिवार के खिलाफ चुनाव, बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें ज़रूर बढ़ेंगी और लगभग माना जाएगा कि अपर्णा यादव से अलग किसी और को उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये खेल शाक्य समाज के अगर किसी फर्द को उम्मीदवार बनाया जाता है तो फिर भी अखिलेश यादव के पक्ष में जाता हुआ ये पूरा मामला नजर आएगा। धन्यवाद अबरार। देखिए, यहाँ पर जो है शाक्य समाज को लेकर के चुनाव लड़े भाजपा या फिर किसी और को अभी नेता अपना बना करके जो है वहाँ पर उतारे, लेकिन जीत जो है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में ही जाती दिखाई दे रही है। आप लोग के क्या तर्क है इस मुद्दे को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।